हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है केटीएस ट्रिक में। आइए प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पुनः एक बार देखते हैं। प्रश्न है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। 120 छात्रों के लिए 45 दिनों का खाद्य सामग्री है। इसको लिखेंगे 120 गुना 45। कहता है यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और नए आ जाते हैं तो 120 छात्र पहले से और 30 फिर आ जाता है तो 150 हो जाता है। 150 ये हो जाएगा 30 चौक 120 और 30 पंचे 150, 5 से हो जाएगा 5 9 45, 9 चौक 36। ये खाद्य पदार्थ जो है, भोजन सामग्री जो है 36 दिनों तक चलेगा। ये खाद्य सामग्री 36 दिनों तक चलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ए एक कार्य 24 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेले उसी को 16 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को 24 दिन में करता है, ए 24 दिन में करता है जबकि बी अकेले उसी को 16 दिन में करता है। बी 16 दिन में कर सकता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर वह कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 8 दिन में पूरा कर देते हैं। सी अकेले उसे कितने दिनों में कर सकता है? तो इसका है 8 16 24 का हम एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24, 8 3 24, सॉरी ये 8 16 24 का 48 हो जाएगा एलसीएम। अड़तालीस तो 8 छक 48, 16 48, 24 दूनी 48। तो सी अकेले उसे कितने दिनों में कर सकता है? एक दिन में ए बी सी तीनों मिलके 6 यूनिट काम करता है और एक दिन में ए 2 यूनिट करता है और बी 3 यूनिट करता है। ए बी मिलके 5 यूनिट करता है। ए बी मिलके ये 5 यूनिट करता है और ए बी सी तीनों मिलके 6 यूनिट करता है। इसका मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट करता है। सी एक दिन में 1 यूनिट करता है तो सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? तो सी एक दिन में 1 यूनिट करता है तो टोटल कार्य है 48, इसलिए इसको करने में 48 दिन का समय लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ये आपके सामने है। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में। बी 30 दिन में। बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया। इसका हम अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा किया। 20 और 30 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा 60। तो एक दिन का इसका हो जाएगा 3 यूनिट और इसका हो जाएगा 2 यूनिट। तो कहता है ए ने 4 दिन अकेले काम किया।
ए ने ए का 4 दिन का काम, तो ए का ये 4 दिन का काम हो जाएगा 4 गुना 3, ये 12 यूनिट काम हो जाएगा। तो 12 यूनिट इसमें घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 48, यहाँ बचेगा 48, शेष कार्य 48 यूनिट बचा है। और बी कहता है फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया। बी ने सी के साथ मिलके, मतलब बी प्लस सी यहाँ कर देते हैं, बी ने सी के साथ मिलकर शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया। यहाँ 18 दिन में कार्य पूरा करता है। तो टोटल कार्य कितना है? तो टोटल कार्य है 48, टोटल कार्य बचा हुआ 48। बी का एक दिन का कार्य है 2 यूनिट है, बी का एक दिन का कार्य है 2 यूनिट, 2 यूनिट होता है। तो 18 दिन अगर बी कार्य करता है तो 18 दूनी 36 यूनिट इसमें खत्म हो जाएगा, 48 में घट जाएगा। बी का 18 दिन का कार्य हो जाएगा 18 गुना 2, ये हो जाएगा 36 यूनिट, और 36 यूनिट इसमें घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 12 यूनिट, शेष बचता है 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट को सी जो है 12 यूनिट कार्य करता है सी 18 दिन में, 12 यूनिट सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो अब यहाँ पे शेष कार्य बचता है, सी को 18 दिन में करने के लिए 12 यूनिट कार्य बचता है। तो सी का एक दिन का कार्य होता है, सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 12/18, मतलब 2/3, 2/3 इकाई करेगा एक दिन में, 2/3 इकाई करेगा एक दिन में, एक दिन में। और एक काम करने के लिए इसको लग जाएगा 3/2 दिन, 3/2 दिन। तो यहाँ टोटल कार्य जो होता है, टोटल कार्य 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट करने में इसको कितना दिन लग जाएगा? तो 60 से इसको गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 60 गुना 3/2, 2 से 30, 30 या 90। सी अगर कार्य को पूरा करेगा अकेले तो कार्य को पूरा करने में सी को 90 दिन का समय लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। इसमें 3 आदमी काम कर रहे हैं, कहते हैं कि वे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो मान लेते हैं कोई ए है, यहाँ पे ए को 16 दिन लगता है और बी को यहाँ पे 24 दिन लगता है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तीनों मिलकर 8 दिन में करता है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा निकालना है। तो इसमें भी जो है तीनों का एलसीएम करते हैं, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48, 48, 8 छक 48, 24 दूनी 48, 16 48। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो इसमें जो है ए करता है 3 यूनिट काम और बी करता है 2 यूनिट काम, और इसमें तीनों मिलके करता है 6 यूनिट काम। तो ए का 3 यूनिट काम और बी का 2 यूनिट काम, इसका मतलब है सी का जो है 1 यूनिट काम हो रहा है, सी का 1 यूनिट काम हो रहा है। ए का 3 यूनिट काम हो रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। मान लेते हैं कोई सीमेंट का बोरा हमको ढोना है, बैग है, तो ए 3 बैग ढोता है, बी 2 बैग ढोता है और सी बच जाता है तो 1 बैग ढोता है। टोटल मजदूरी जो है 960 रुपया है, टोटल मजदूरी 960 रुपया है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो तीसरे आदमी का हिस्सा हो जाएगा 1/3 2 5 1 6 गुना 960, तो ये कट जाएगा 160। सी का हिस्सा हो जाएगा 160 रुपया, सी का हिस्सा हो जाएगा 160 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
ये अगला प्रश्न है, 3 घंटे की एक परीक्षा में 200 प्रश्न है। 200 प्रश्नों में 50 प्रश्न गणित के हैं, 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं और 50 प्रश्न विज्ञान के हैं। उसने गणित के प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक अन्य प्रश्न से 2 गुना समय लगाया। तो गणित के प्रश्न पर उसने कुल कितने मिनट लगाए? 3 घंटे की एक परीक्षा में 3 घंटा का मतलब 180 मिनट। 180 मिनट। 200 प्रश्न टोटल है। 200 प्रश्न में 50 प्रश्न गणित के और 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 50 प्रश्न विज्ञान के हैं। गणित के प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक अन्य प्रश्न से 2 गुना समय लगाया। तो 150 में से 150 प्रश्न और यहां पे हो जाता है 50 प्रश्न। 50 प्रश्न। तो इसका जो है, इसमें जो है अगर 1 मिनट लगता है तो इसमें 2 मिनट लगेगा। गणित के प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक अन्य प्रश्न से 2 गुना समय लगाया। ये मैथ का प्रश्न है और ये प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान है और विज्ञान का प्रश्न है। इसमें अगर ये 2x लगाता है और इसमें x लगाता है तो ये टोटल अगर करेंगे इसको, इतना बराबर हो जाएगा 180 मिनट। तो इधर हो जाएगा 180 बराबर 150x और इधर 250 x। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 250। ये हो जाएगा 18 बटे 25। x का मान हो जाएगा 18 बटे 25। तो गणित के प्रश्न पर उसने कुल कितना समय लगाया? गणित के प्रश्न पे, तो गणित के प्रश्न में कुल कितना समय लगाया? तो यहाँ x का वैल्यू आ रहा है 18 बटे 25। तो गणित में लगने वाला समय है 50 गुना 2x। तो इसको करेंगे 50 गुना 2 गुना 18 बटे 25। 18 बटे 25 तो 25 दूनी 50 और 18 चौक 72। ये 72 मिनट जो है इसको गणित में समय लगेगा। 72 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये अगला प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। तदुपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिसकर्मी की दौड़ की गति क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? पुलिस जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है और चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है। पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा दौड़ रहा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये ज़्यादा दौड़ रहा है। मतलब ये 1000 मीटर दौड़ रहा है 60 मिनट में। 60 मिनट में। तो कहता है 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी, 60 मिनट में इतना दौड़ता है। 1000 मीटर दौड़ता है 60 मिनट में, तो 6 मिनट में कितना दौड़ेगा? 6 मिनट में कितना दौड़ेगा? ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 मीटर। 100 मीटर। दोनों के बीच का दूरी 100 मीटर रह जाएगा और पहले से दूरी है 200 मीटर। तो 200 में 100 को घटा देंगे, 200 में 100 को घटा देंगे तो ये बचेगा 100 मीटर। मतलब अंतिम रूप से पुलिस और चोर के बीच का दूरी जो है 100 मीटर रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता हो तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तक दौड़ पाएगा? यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता हो तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितना दूरी तक दौड़ पाएगा? 3 मीटर दौड़ता है 1 सेकंड में। 3 मीटर दौड़ता है 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितना दौड़ेगा? ये 60 सेकंड में दौड़ेगा 180 मीटर। 180 मीटर। तो कहता है वो 1 घंटा
40 मिनट, मतलब 100 मिनट में कितना दौड़ेगा, तो इसको 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर देते हैं और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा कर देते हैं। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये अगला प्रश्न है, 15 आदमियों को एक काम करने में 8 घंटों वाले 21 दिन लगते हैं। 21 महिलाओं को 6 घंटे वाले कितने दिन लगेंगे यदि 3 महिलाएं 2 आदमी के बराबर काम करती है। 3 महिला 2 आदमी के बराबर काम करता है, तो यहाँ पे महिला को पुरुष बना देते हैं, महिला को पुरुष बना देते हैं। 21 महिलाओं को 6 घंटे वाले कितने दिन, 21 महिला है, 21 महिला है, सॉरी यहाँ पे है 21 महिला है। 21 महिला को 6 घंटे वाले कितने दिन लगेगा, 3 महिला बराबर 2 आदमी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते के 7 दूनी 14 आदमी, 14 आदमी। 21 महिला को हम 14 आदमी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि 15 आदमी को एक काम करने में 8 घंटों वाले 21, और यहाँ पे होगा 14 आदमी, 14 आदमी। पंद्रह आदमियों को एक काम करने में 8 घंटों वाले 21 दिन लगते हैं, तो 14 आदमी को 6 घंटे वाले कितने दिन लगेंगे, दिन निकालना है। तो दिन निकालना, सबसे पहले यहाँ दिन को लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ दिन को लिखते हैं। दिन है 21, 21 है, यहाँ पे 21 दिन है। अब कहता है 15 आदमी और वहाँ पे 14 आदमी है, वहाँ पे 14 आदमी है, तो कम आदमी को ज़्यादा दिन लगेगा, कम आदमी को ज़्यादा दिन लगेगा। जब ज़्यादा दिन लगेगा तो इसको हम गुना करते हैं 15/14 से, ये 15/14, 15/14, फिर यहाँ गुना करेंगे इसको 8 घंटे वाले, 8 घंटे वाले 21 दिन लगते हैं, तो 8 घंटे वाले, और यहाँ है 6 घंटा, 6 घंटा, तो कम घंटा में अधिक दिन लगेगा, कम घंटा जब है तो अधिक दिन लगेगा। इसके लिए हम इसको गुना करेंगे 8/6 से, 8/6 से, तो 7 दूनी 14, 7 21, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 2 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। तो कितने दिन लगेंगे, तो ये 30 दिन लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर वही कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य को 11.1/9 दिनों में कर सकते हैं, यहाँ पे दिन होगा, 11.1/9 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। यहाँ कह रहा है ए और बी, ए और बी। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी कार्य को बी से 5 दिन कम में समय में करता है। अगर ए बी x दिन में करता है तो ए इसको x - 5 दिन में करता है। अगर किसी कार्य को बी x दिन में करता है तो ए जो है x - 5 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11.1/9 दिन में कर सकता है, 11.1/9 दिन में कर सकता है। 11.1/9 का मतलब हुआ 100/9, 100/9। इसको जो है, इस प्रश्न को ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। इस प्रश्न को हम ऑप्शन से बनाते हैं।
तो अगर हम x का मान यहाँ 15 रखते हैं, x का मान यहाँ 15 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। 15 और 10 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 पंजे 23, तो 10 तिया 23 और 15 दूनी 23, 3 दो 5, 3 दो 5 बराबर ये 6 होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर अब हम 20 को रखते हैं, यहाँ पे हम अगर 20 को रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15। 15 और 20 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 पंचे 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 तिया 60 और यहाँ पे हो जाएगा 15 चौक 60, 4 3 7 बटे 60। ये भी आंसर। तो ये ऑप्शन अगर बी चेक करते हैं तो इससे भी नहीं होता, ए से नहीं हुआ, बी से नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर अब सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी में 25 दिया हुआ है, तो ए को 5 दिन कम लगता है तो इसका हो जाएगा 20 और बी का हो जाएगा 25। तो इस दोनों का अगर हम एलसीएम करते हैं तो इसका आ जाता है 5 चौक 20, 50 25 100, तो 20 पंचे 100 और 25 चौक 100। तो एक दिन का जो है दोनों का ए प्लस बी दोनों का एक दिन का कार्य होता है 9। अगर 100 यूनिट टोटल कार्य है और एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट कार्य करता है, तो 9 से अगर हम 100 में भाग देते हैं तो इसका आंसर रहता है 11.1/9। तो इस तरह से 11.1/9 दिन में कार्य पूरा होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लॉन्ग प्रोसेस में थोड़ा कठिन जाता है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस से भी बनता है। शॉर्ट प्रोसेस का इसका यही रास्ता है।